न्यूज 10 में आप सबों का स्वागत है। ही धरती है पावन धरती। अरवल जिला के तमाम स्वतंत्रता सेनानी इसी धरती पर जेल भी गए, हत्या भी हुई, संघर्ष किए और इसी धरती पर सबसे 52 का पहला गुदानी बाबू प्रथम विधायक हुए। और वही धरती यही है यहाँ कि माननीय कर्पूरी ठाकुर, शहीद जगदेव बाबू, ये तमाम बड़े बड़े दिग्गज लोग इस धरती पर भाषण सुने, हम लोग भी सुने, आप लोग भी सुने। यही धरती है जो गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए संकल्प लिया और सीआर का स्वान एसपी के द्वारा इसी प्रांगण में खून की धारा बही। एक मर्डर नहीं, गिनती नहीं, लोगों की हत्या इसी प्रांगण में हुआ था। देश के सारे लोग, समाजवादी, वामपंथी, जितने भी पार्टी के लोग बाहर से इस धरती पर खून की धारा को देखने के लिए आए और माननीय कर्पूरी ठाकुर इस धरती पर नहीं रहे, उनसे नहीं रहा गया। गरीबों और दलितों और शोषितों, अकलियतों और लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति को माननीय कर्पूरी ठाकुर आए। आने के बाद थोड़ा हमसे माननीय कर्पूरी ठाकुर जी से लगाव काफी था। मैंने भी इसी जगह पर आया। गांधी पुस्तकालय के आगे एक कुआं पहले था, अब कुआं नहीं है। उसी कुआं पर वो बैठ गए और रोने लगे। बहुत देर के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि मैं रात में यहीं ठहरूंगा। मैं अपने मकान पर उनको ठहराने का काम किया और 12 बजे रात में उन्होंने कहा कि इस हत्या के विरोध में पैदल यात्रा हम लोग करेंगे। अरवल के लोग, सोनालाल ठाकुर, पन्नालाल गुप्ता, हैदराबाद के मुखिया जी, उसमें हम भी थे, मुनरिका बाबू भी देहांत कर गए, सारे लोग पैदल यात्रा किए और वही गांधी पुस्तकालय में आज खुशी और धैर्य के साथ, साहस के साथ, बल के साथ, इतना मुझे खुशी हो रही है कि मेरे बड़े भाई 80 बरस से ऊपर पार कर करके 100 बरस से ऊपर पार करने वाले हमारे सामने गार्जियन बैठे हुए। मैं सभी पेंशनधारियों को सख्त और नमन करता हूं कि जो हमारे बैठे हुए हैं रामस्वरूप बाबू, इतनी उम्र में भी मैं इनको लाने का काम किया और ज्यादा बहादुरी है कि अपने पाठक चक्र से यहाँ पर चले आए। हम लोगों के बीच में विद्वता, उर्मिला राय, गार्जियन, और आजादी हुई थी उस समय शिक्षा का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार नहीं था और महिला होकर के उस समय इतनी बड़ी शिक्षा प्राप्त करके समाज ही नहीं, तमाम सारे लोगों को मान सम्मान इज्जत देने का काम किए। स्वतः देना पड़ेगा, स्वतः देना पड़ेगा कि आप लाइफ सर्टिफिकेट एक चीज लगा दिया था कि आप अपना दस्तखत को अटेस्ट कराना था। हर दर्शन को हमने कहा कैसा होगा जी, हम लोग दोनों फिर लड़े। हम लोग जब सर्टिफिकेट अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे रहा है तो टेस्ट कौन करेगा? हम लोगों का। आखिर में बेहतर के बढ़ने 1 साल पहले ये भी मंजूर हो गया, 2 लाइफ सर्टिफिकेट देगा
उसका कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उसे खुद अपने लिख के दे देना पड़ेगा, वही मंजूर होगा। नहीं है, ये धरती का इतिहास है। इसलिए पेंशन की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे देश में लड़ाई चल रही है, हम लोग भी उसमें साथ हैं। जिम्मेदार बाबू हमारे उपाध्यक्ष है पेंशनर समाज के, मैं तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन जिम्मेदार जी का जो दिमाग है, विद्वता और कार्य करने की क्षमता, काम करने का तरीका बहुत कम आदमी के मिला है। और मेरे साथ पढ़ने वाले, मेरे साथ जन्म लेने वाले, मेरे साथ विचार करने वाले और हिम्मत वाले व्यक्ति से हम प्राप्त कर रहा हूँ। अब हमारे बीच में राजेश्वर उपाध्याय जी गार्जियन हमारे बैठे हुए बगल में। बाबू और उपस्थित हमारे शिक्षक भी आज हम उपस्थित हैं सम्मान समारोह में। सम्मान समारोह में हम सम्मान दे रहे हैं, सम्मान देना है और सम्मान देने में मैं कहूँगा कि जैसा कि रस्किन ने कहा था कि देने वाला जो होता है वह देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है, लेकिन फिर भी देने के लिए बच भी जाता है। हम लोग जितने सम्मान देंगे आप लोगों को, फिर भी हम लोगों को यह अफसोस होगा कि अभी भी सम्मान देने के लिए बाकी रह गया। जैसे प्रेमी प्रेया या प्रेमास्पद दोनों का गहरा संबंध होता है, आप जानते हैं। यह प्रेया या प्रेमास्पद ऐसा है कि दोनों एक दूसरे को पहचान गए हैं ना। हाँ भूले कैसे। चलिए एक बात और, अभी पेंशनर समाज के लिए जो खबर हमको मिली है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, कहा कि मैं हर हाल में जाऊंगा, चाहे जो भी हो, मैं आ गया हूँ भेंट करने के लिए आपसे। हमको लग रहा है कि आप ऐसे बहुत बार मिलूंगा आपसे, घबराने की बात नहीं है। ये पहली बात कि हमारे गार्जियन पे बैठे हुए सीताराम जायसवाल जी, तो यह अलग बात है कि सब डॉक्टर बन जाए तो मास्टर कौन रहे, डॉक्टर बन गया तो सब है ना अपने भी जगह पर है। लेकिन बात हम जीवन में बहुत संघर्ष किया है, समझ जाए, सब बड़ा बड़ा कलेक्टर बनो, लेकिन मास्टर को पैदा किया है ना। मास्टर नहीं होता तो कुछ नहीं बनता। तो आज भी समाज जिंदा है, बहुत हमारी आप लोग से भेंट बहुत बहुत धन्यवाद कामना श्री प्रसाद बाबू। मौका मिला और मैंने सीखने का काम किया। धैर्य और साहस बहुत बड़ी चीज होती है। अहंकार और घमंड सबसे बड़ा खराब चीज होता है। और साथियों, यहाँ विद्वान सब लोग बैठे हुए हैं और विद्वान के सभा का कार्यक्रम हो रहा है। अब आप लोगों से, हम लोगों से शिक्षा लिए है। हमारे पुराने जो शिक्षक यहाँ मैं पढ़ा हूँ, इंजोर हाई स्कूल के बैजनाथ बाबू के नाम आप लोग सब जानते हैं। बैजनाथ बाबू हमारे दूसरे बैजनाथ बाबू पहुंचे हुए हैं। उस समय बैजनाथ बाबू निशंकपुरा गांव के रहने वाले इंजोर हाई स्कूल में पैदल पढ़ाने आते थे। उनसे भी कुछ शिक्षा लेने उस स्कूल के कोई शिक्षक नहीं रहे। शिव शंकर बाबू का नाम आप लोग सुनते होंगे। शिक्षा जगत में वैसे बहादुर सिपाही शिव शंकर बाबू भी थे, वैसे भी नहीं है। हम लोगों के बीच में ये कार्यक्रम काफी बहस चलेगा, इसलिए चलेगा कि हम लोग 15 तारीख को एक बैठक इसी प्रांगण में किया था, इसी प्रांगण में किया था। रामचंद्र बाबू यहाँ बैठे हुए हैं, कृष्णा बाबू है और हमारे रामराज बाबू और हमारे सचिव देख लीजिए 87 वर्ष के आदमी ये हैं कुलदीप बाबू, जो पेंशनर समाज अरवल का धरोहर
अगले बैठक जो हो रही थी, चुनाव हो रहा था, और ये सभी लोगों के बीच में इस्तीफा दे दिए थे कि अब मुझसे यह काम काज नहीं चलेगा, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। अब इस पद, सचिव पद, किसी दूसरे आदमी को बनाया जाए। रामराज बाबू हमारे कृष्णा बाबू गार्जियन है, बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा कि दुधेश्वर बाबू यहाँ पेंशन समाज के अध्यक्ष चले गए, कि जब तक नहीं मरे तब तक अध्यक्ष रहे, आप जब तक जिंदा रहिएगा तभी तक आप सचिव रहिएगा। ये सभी लोगों के मत से पारित किया गया। और मैं जानता हूं इनको कि शारीरिक तकलीफ है, चलने फिरने में तकलीफ है, लेकिन इनसे धैर्य इस बात का है कि इतनी हिम्मत का तेज आदमी बहुत कम मिलते हैं। 12 बजे रात में भी आप कह दीजिए कुलदीप बाबू पेंशनर समाज के ये काम के लिए कल हम लोग को यहाँ चलना है, पटना जाना हो, जहानाबाद बैजनाथ बाबू हम लोग को बुलाते हैं हमेशा, साल में कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथियों, एक चीज और आप लोगों के बीच में बता देना चाहता हूं कि पेंशन दिवस भी आज हम लोग मना रहे हैं। बैजनाथ बाबू तो पहले मना चुके हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं, इनसे कुछ हम शिक्षा लेते हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ के बिहार ही के धरोहर और पेंशनर समाज के बहुत वरिष्ठ आदमी बैजनाथ बाबू है। जितना आप दौड़ते हैं, जितना आप काम करते हैं, मुझसे नहीं होता है, लेकिन आपको सीखने का मैं प्रयास करता हूं। पेंशन दिवस इसलिए मनाने जा रहा है पूरे देश में कि पेंशन ही धरोहर। जिस कर्मचारी को पेंशन नहीं मिल रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 4 में पेंशन समाप्त कर दिया। उस समय से जितने कर्मचारी चाहे किसी विभाग का काम करता हो, उसको दिल पर हाथ रख कर देख लीजिए कि क्या है। साथियों, पैसा है तो सब कुछ है।